हे दोस्तों, वेलकम टू यूटी स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत की मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे पेपर में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं, तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, जिससे कि इस टॉपिक से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके अगले वीडियो में हम भारत की मिट्टियों का क्विज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज देखेंगे। आज के इस टॉपिक में जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा लेटराइट मिट्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी। फ्रेंड्स, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, जैव मिट्टी तथा वनी मिट्टी। ये 8 प्रकार के मिट्टियाँ हैं। दोस्तों, हम जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, इन्हीं चारों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पेपर में इन्हीं चारों से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आइए एक एक करके सभी को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 24% हिस्से में पाई जाती है। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। इस मिट्टी में पोटास अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, हमारे देश में सर्वाधिक या फिर सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहला बांगर तथा दूसरा खादर। बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है तथा खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। इसे याद करने का ट्रिक है फ्रेंड्स, बांगर जो हमारे घर पे पुरानी चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, बंगार वाले को बेच देते हैं, तो बंगार से बना बांगर। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। फिर से दोस्तों, जो हमारे घर पे पुरानी चीज़ें होती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, बंगार वाले को बेच देते हैं, तो पुरानी चीज़ें से बना पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहेंगे, बांगर, तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। उर्वरता की दृष्टि से यह जो है सबसे अच्छी मिट्टी होती है। मतलब जलोढ़ जो मिट्टी है इसमें उर्वरता काफ़ी हद तक सबसे अधिक होता है। इस मिट्टी में गेहूँ, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। दोस्तों, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने जलोढ़ मिट्टी से रिलेटेड बताई हैं, तो इसे याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी। फ्रेंड्स, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से एवं लावा प्रवाह से होता है। इसमें चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में होते हैं। फ्रेंड, काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। ये जो काली मिट्टी है इसमें कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। फ्रेंड, इस मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का रंग काला होता है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, जो कि पेपर में कई बार पूछा गया है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पेपर में ऐसे पूछता है कि रेंगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं, तो काली मिट्टी को। अगला टॉपिक है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। फ्रेंड्स, जो काली मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसे ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। जो
ये जो काली मिट्टी है ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। आगे देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन की वजह से कायांतरित चट्टानों के विघटन से होता है। फ्रेंड, जो लाल मिट्टी है यह कायांतरित चट्टानों के टूटने से बनते हैं। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। मतलब इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लेकिन यह जल के साथ पीला दिखाई देता है। मतलब दोस्तों, लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वह आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है या होता है, लेकिन ये जब लाल मिट्टी को जल में डालते हैं या फिर जल के साथ देखते हैं तो ये हमें पीला दिखाई देता है। ये मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, मतलब इसमें उर्वरता बहुत कम होती है और इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जा सकती है। फ्रेंड, इसकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए इसमें चूना मिलाते हैं या चूने का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। ये जो लाल मिट्टी है सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, फ्रेंड्स, ये जो लेटराइट मिट्टी होता है ये लाल तथा खुरदरी होती है। ये पत्थरों की टूट फूट से बनती हैं। ये मिट्टी प्रायः मालाबार तटीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी कृषि या खेती के लिए उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि इसमें उर्वरता एकदम ना के बराबर पाई जाती है। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। लेटराइट मिट्टी का इस्तेमाल मकान निर्माण में ईंटें बनाने या फिर दीवार बनाने के काम आता है। इनमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है, क्योंकि ये पानी बहुत कम सोखती है, जिससे कि चाय की खेती अच्छे से की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सभी मिट्टी जैसे कि जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी तथा लेटराइट मिट्टी के बारे में अच्छे से सब कुछ बता दिया है। तो आई होप आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर हमारे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।